एक्सरसाइज 3 पार्ट 3, एक्सरसाइज टू पार्ट 3 फर्स्ट। यस सर। मतलब डाउट है, बन गया। फर्स्ट डाउट है सर। इसमें देखो ये cos 11 डिग्री, tan 11 डिग्री, sin 11 डिग्री अपॉन में cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम 1 प्लस tan 11 डिग्री ऑन 1 माइनस tan 11 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये देखो tan, अब इस 1 की जगह पे हम बहुत सारी चीजें पुट कर सकते हैं। 1 की जगह पे 40 ये भी लिख सकते हैं, हम क्या कहते हैं 45 डिग्री भी ले सकते हैं, 225 भी ले सकते हैं, बहुत सारे एंगल हम ले सकते हैं। तो मान लेना अब ये क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 45 लेके आंसर लिख लेते हैं, 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री, और यहाँ पे मान लेते हैं ये tan थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन देख लो, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n इंटू 180 डिग्री, n पाई मतलब 180 डिग्री प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 56 डिग्री। जब n इज इक्वल टू 0 होगा तो थीटा 56 आ जाएगा, हो जाएगा सर अभी, है ना, मतलब tan 56 आ गया। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू ये हो गया तो 2 हो गया, तो वो आगे का भी आता जाएगा। ठीक, हाँ सर। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सर फिफ्थ। फोर्थ। सर फोर्थ में देख फोर्थ। लो, ये sec a प्लस tan a इंटू sec b प्लस tan b sec c प्लस tan c इज इक्वल टू हमें गिवन है sec a माइनस tan a, sec b माइनस tan b, ठीक है, एंड sec c माइनस tan c इज इक्वल टू लैम्डा ले लेते हैं हम। ठीक है, लैम्डा ले लेते हैं। अब ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है, तो लैम्डा स्क्वायर देखो कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे क्योंकि ये भी लैम्डा और ये भी लैम्डा, तो सेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए माइनस टैन ए क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये कितना होगा 1। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर बी माइनस टैन स्क्वायर बी, है ना, एंड फिर 1 ही उसके बाद होगा। आ जाएगा सेक स्क्वायर सी माइनस टैन स्क्वायर सी, तो ये सारे 1 बन जाएंगे। देखो तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, प्लस माइनस 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो देखो ये किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 1 के इक्वल। क्लियर है? वापिस बताओ ना, हाँ, सेकंड स्टेप वापिस बताओ ना। ये लैम्डा है और ये लैम्डा है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो लैम्डा स्क्वायर आ गया, और ये सेक ए प्लस टैन ए इंटू सेक ए माइनस टैन ए, तो ये आ जाता है 1 आ जाएगा ये। समझ गया, समझ गया। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यस Yes, सर। sir. सिक्स। सिक्स्थ में देख लो, इसको करने के 2-3 तरीके हैं, पहले भी इस तरीके का Square क्वेश्चन करके। आ चुका है। एक तो करने का तरीका क्या है, आसान स्क्वायर, वाला बताओ, हाँ मतलब स्क्वायर जल्दी करके होगा ऐड ऐसा करेंगे। बताओ। एक तो तरीका है क्या, इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे हम। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस ये आ जाएगा ना, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, 2 साइन एक्स साइन वाई प्लस यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये देख लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1, तो ये 2, और ये देखो यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई क्या बन जाएगा, cos x माइनस वाई कॉस एक्स माइनस वाई, ये आ जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें ये आ गया, तो यहाँ पे कॉस एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, ये cos x माइनस वाई आ गया। अब इसी की हेल्प से हम tan x माइनस वाई निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि cos x 1 minus वाई होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस वाई बाई minus टू, 5 by 2. हाफ एंगल से, एंड ये 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। तो इसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, तो ये देख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहां से t आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से t आ जाएगा, और t आ गया, इसका मतलब वो tan x माइनस वाई बाई टू आ जाएगा। वो तो आ गया। अब दूसरा हमें प्लस वाला कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई वाला? तो उसके लिए करने का दूसरा तरीका देखो, इसी में हम क्या लगा देंगे, बताओ? Sin c plus sin d. साइन सी कंपोनेंट डिविडेंड हो, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख लो, ये आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू ए, एंड फिर उसके बाद 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू बी, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई बाई टू cos x माइनस वाई बाई टू कैंसल, तो देखो क्या बचता है, tan x प्लस X plus वाई y by बाई टू इज इक्वल टू a बाई बी। अब इसकी हेल्प से हम sin x प्लस वाई निकाल सकते हैं। कैसे? sin x प्लस वाई क्या होता है, 2 इंटू tan 2. Tan x plus y by 2. वाई बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, ये होता है। तो यहाँ से साइन एक्स प्लस वाई निकल जाएगा, एंड कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। ठीक है, हाँ सर. तो यहाँ से वो सारी चीजें आ जाएगी। सेवेंथ, 8 यस सर। 8 में देख लो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू है cos थीटा की पावर n प्लस साइन थीटा की पावर n, एंड ये Pn है, एंड Qn इज इक्वल टू है cos थीटा की पावर n माइनस साइन थीटा की पावर n। तो यहाँ पे Pn माइनस टू हम निकाल लेते हैं पहले, तो देख लो Pn माइनस टू, तो यह आ जाएगा cos थीटा की पावर n प्लस साइन थीटा की पावर n, ये तो Pn हो गया, माइनस में cos थीटा की पावर n माइनस टू माइनस साइन थीटा की पावर n माइनस टू, यह आ जाएगा। अब ये देख लो, cos वाले को एक साथ ले लो एंड साइन वाले को एक साथ ले लो। ठीक है, cos वाले को एक साथ एंड साइन वाले को एक साथ, तो cos वाले में से क्या कॉमन आ जाएगा, बताओ? Cos की पावर n थीटा. n माइनस वन थीटा कॉमन आ जाएगा, एंड यहाँ पे बचा रहेगा n cos माइनस स्क्वायर वन ना, हाँ n n माइनस माइनस वन टू ना। आएगा। n माइनस टू आ जाएगा ना, पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। बचता क्या है, cos स्क्वायर थीटा समझ गए माइनस सर. वन, एंड इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, साइन वाले में से साइन थीटा की पावर में n माइनस टू, एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब तुम ये बताओ cos स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा. माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देख लो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा की पावर में n माइनस टू, यहाँ पे माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा की पावर में n माइनस टू। इसमें से देख लो अब क्या बाहर आ जाएगा, एक मिनट, जो प्रूव करना है ना, इसमें से देख लो साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा को हम बाहर ले लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा बाहर आ गया। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है. हाँ तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा दोनों में से बाहर ले रहे, तो इसमें से अगर cos स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या बचेगा, पावर n माइनस फोर। n माइनस 4.
एन यहाँ से साइन की पावर क्या बचेगा, n-4। तो ये देख लो ये क्या है एक तरीके से, अगर ये Pn है Pn-4 तो Pn-4 है वो, ठीक है। तो ये देख लो ये Pn-4 है, तो प्रूव मतलब वो पहला वाला तो आ ही जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे Pn-4, ठीक है। ऐसे ही वो Yes, बी sir. बी वाला भी आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। एंड फिर ये दोनों आ गए तो फिर हम P4 निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। सर, वो बाकी के दो Yes, इजीली आ जाते। हाँ P4 तो वैसे भी आ जाएगा, मैंने रिजल्ट याद करने के लिए बोला था। रिजल्ट आपने बोला था, हाँ, हाँ सर। साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर। फिर उसके बाद 9। यस सर। हाँ 9 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देख लो। मल्टीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें ऑप्शन से सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे ये tan स्क्वायर अल्फा, फिर उसके बाद इस पूरे को ये देखो tan टू अल्फा का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे पूरे को, तो ये आ जाएगा 2 tan अल्फा अपॉन tan बीटा, सॉरी वो 2 tan टू बीटा है ना, तो 2 tan बीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर बीटा प्लस 2 tan बीटा एंड 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फा। इस क्या कर लेते थोड़ी देर के लिए हम tan अल्फा की जगह पे x ले लेते ताकि वो फैक्टराइज होता हुआ हमें दिखे, वरना ये भी लिख सकते हैं और एक्सप्रेशन भी बड़ा दिखेगा और फैक्टराइज होने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो tan अल्फा की जगह पे x एंड tan बीटा की जगह पे y ले लो, ताकि फिर ये लिखने में भी आसानी रहेगी और इजीली फैक्टराइज होता हुआ भी दिखेगा। ये देखो यहाँ पे x स्क्वायर, ये आ जाएगा 4xy अपॉन 1 - y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा 4xy अपॉन 1 - x स्क्वायर, एक तरफ जब लेके जाएंगे तो देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक साथ ले लो, फिर ये 4xy अपॉन 1 - y स्क्वायर, 4xy अपॉन 1 - x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखो अब यहाँ से 4xy बाहर आ जाएगा, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहने दो, यहाँ से 4xy बाहर आ जाएगा। क्या वो माइनस में आएगा ना, 4xy अपॉन 1 - y स्क्वायर। माइनस में क्यों? अच्छा वो उधर, सॉरी सॉरी, इधर लेके आ गया मैं पूरा। ये 4xy कॉमन ले लिया और इसका एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम लेने के बाद देखो 1 - x स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये देखो 1 1 गया, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस बाहर ले लो ऊपर में से न्यूमरेटर में से, तो -4xy इंटू x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 - x स्क्वायर एंड 1 - y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बताओ पूरे में से? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वो कॉमन आने के बाद बचता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1 - 4xy अपॉन 1 - x स्क्वायर 1 - y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 हो जाए, या तो 4xy अपॉन 1 - x स्क्वायर इंटू 1 - y स्क्वायर ये 0 हो जाए। अब वो x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पहले तो ये देख लेते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस y आएगा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल सर, टू प्लस सर 1 माइनस, आएगा ना? सर 1 हाँ सॉरी 1 आएगा, ये 1 आएगा। हाँ। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस y आ जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बीटा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा ये 0 हो जाए, या तो tan अल्फा माइनस tan बीटा ये 0 हो जाए, ये दोनों मिल गए। इसमें किसी को कोई डाउट इन दोनों में? नो सर। मतलब हमें b मिल गया, d मिल गया, अब उसके बाद बाकियों के बारे में सोचना है।
तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में tan 2 बीटा है, पहले ऑप्शन में tan 2 बीटा है, तो हम यहाँ पे tan 2 बीटा लाने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लो, इसमें ये पुट कर देते हैं अब, ये tan अल्फा tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एंड 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या लेके आ जाएंगे, tan 2 बीटा लाएंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन हमें मैच करवाना है ना। तो tan 2 बीटा देखो कैसे आएगा, 2 इंटू tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, tan 2 बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे बचता है 2 tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो ये देखो अब एलसीएम ले लेंगे, उधर भेज देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ये 1 था, तो 2 tan अल्फा tan 2 बीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को इधर भेज दिया, तो ये देख लो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, tan स्क्वायर अल्फा को इधर लेके आ गए, tan अल्फा इंटू tan 2 बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है क्या? नहीं सर, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि पहले में यहाँ पे 1 आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पे 0 दिया है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है करेक्ट। अब हमें सी के बारे में सोचना है, तो सी में क्या लाना पड़ेगा हमें, tan 2 अल्फा। तो इसमें 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा से हम tan 2 अल्फा बना देंगे एंड tan बीटा को एज इट इज रखेंगे, फिर वहां से दिख जाएगा वो सी आता हुआ। ठीक है, क्लियर है अब ये? सब पिछला पेज लो। हाँ सर। और ये अगर कुछ बड़ा बनने वाला होता है ना एक्सप्रेशन, तो पुट करके इसको लिखने में आसानी हो, इस तरीके से कर लिया करना। जैसे tan अल्फा की जगह पे x एंड tan बीटा की जगह पे y लिख लिया, तो उसके बाद वो इजीली होता हुआ दिख रहा है, फैक्टराइज होता हुआ, कॉमन आता हुआ, सब कुछ दिख जाएगा। सर वो आपने 4xy कॉमन लिया, वो वाला स्टेप एक बार समझाओ ना। कौन सा? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या उसके बाद? मैंने इसके बाद 4xy 4xy को ले लिया और एलसीएम ले लिया। ठीक है, अच्छा समझ गया। हाँ ठीक है। उसके बाद 8th वाला तो हो गया ना इसके पहले दर्शना? हाँ 8th वाला, इसके पहले 8th वाला किया था। 9th हो गया, फिर उसके बाद 10th। यस सर। 10th देख लो यहाँ पे, 10 भी बस दिखने में बड़ा है, बाकी है वो बहुत आसान। 10th आसान है सर। हाँ, इसमें क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये उसके क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस हमें चाहिए। तो a इज पाइथागोरस। इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 cos अल्फा प्लस बीटा, एंड b क्या है, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा प्लस 2 sin अल्फा प्लस बीटा। इसको अभी तुम सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई, या तो स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हो। sin c प्लस थोड़ा sin सा d। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे sin c प्लस sin d लगा देते हैं, यहाँ पे cos c प्लस cos d एंड नीचे में sin c प्लस sin d। तो ऊपर में देखो cos c प्लस cos d लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा प्लस बीटा इंटू cos cos अल्फा। अल्फा माइनस बीटा एंड प्लस 2 cos अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। एंड इसमें से ये देखो ये क्या बन रहा है, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाहर, तो ये क्या बन जाएगा अंदर में, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। ठीक है, ऐसा ही b, तो b में देखो क्या करेंगे, sin c प्लस sin d, तो ये आ जाएगा 2 sin अल्फा प्लस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 sin अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से देखो कॉमन क्या आ जाएगा, sin अल्फा प्लस बीटा, 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या बच गया, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। अब हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड से लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में देखो क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा,
फिर उसके बाद 4 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। अंदर में क्या बचा रहेगा बताओ? 1 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये बचा रहेगा और ये कितना बन जाएगा 1। तो यहां से देखो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट आएगा ना लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाँ, सर। यहाँ पे लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस जो 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसी को देखो कैसे लिखा गया है, ये देखो अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वहां से एक प्रूव हो जाएगा, पहला वाला आ जाएगा। एंड फिर इसी की हेल्प से 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है? 2 cos square theta minus 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम चीज यहाँ पे 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अल्फा माइनस माइनस बीटा बीटा बाई बाई 2। 2। तो उससे वो सी वाला ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है, मैं वो cos 2a को ओपन कर रही थी, cos 2a। नहीं ऐसे नहीं, वो गंदा हो जाएगा, फिर बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। 12 11 12 13। सर 12th में कुछ नहीं है, तुम इसको पहले tan अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट करो। मतलब जो है ना साइन अल्फा को tan अल्फा बाई सर 2 मैंने में किया था कन्वर्ट करो। हाँ, मैंने ऐसे किया था लेकिन नहीं आ रहा आंसर। गंदा थोड़ा सा दिखेगा वो होता हुआ। चलो देख लो, अब यहाँ पे tan अल्फा बाई 2 की जगह पे पहले ही t पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2 इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर उसके बाद 2a माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस 1। ठीक है, अब ये देख लो एलसीएम, डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है वैसे, तो ये देखो ये a प्लस 2 इंटू 2t, फिर यहाँ पे 2a माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे 2a प्लस 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो इसको अंदर, तो वरना रहने दो, ये t वाला तो रहने दो, 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू टी, या तो कर दो मल्टीप्लाई ताकि फैक्टराइज होता हुआ दिखे। तो ये 2at प्लस 4t, ठीक है, यहाँ पे इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस 2a टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 2a प्लस 2a टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर गया, फिर उसके बाद क्या गया, 2a सर मैं कर लूंगा आगे। गया, फैक्टराइज हो जाता है वो, देख लेना। ठीक है, हाँ सर। सर फिर वो tan अल्फा मतलब tan टू अल्फा जैसा उसको ट्रीट करेंगे ना, हाँ मतलब ऐसे वो फॉर्मूला। tan अल्फा बाई 2, तो वहां से tan अल्फा इजीली आ जाएगा। यहाँ से tan अल्फा बाई 2 की 2 वैल्यूज आएगी क्योंकि t में क्वाड्रेटिक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली tan अल्फा की 2 वैल्यूज, क्योंकि tan अल्फा क्या रहेगा, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर उसके बाद 13 14 15। 14 से सर 14 बताओ ना। 14th में देख लो, यहाँ पे ये cos a प्लस बी अपॉन cos साइन a माइनस बी, तो ऊपर में cos c प्लस cos d लगा दो, तो ये आ जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। नीचे में साइन c माइनस साइन d, तो 2 साइन a माइनस बी बाई 2 एंड cos a प्लस बी बाई 2, इसकी पावर में ये है। सेम चीज इधर भी, यहाँ पे ऊपर में साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 एंड cos
a माइनस बी बाई टू एंड यहाँ पे 2 नीचे में cos c माइनस cos d, तो यह आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू एंड साइन, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, मैं a माइनस बी ही लिख रहा हूँ वरना b माइनस a लिखना पड़ेगा अगर माइनस बाहर नहीं देना है तो यह आ जाएगा a माइनस बी बाई टू इसकी पावर में n। तो देखो क्या कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे, cos cos और ये 2 कैंसल आउट, यहाँ पे क्या बचता है, ये cot a माइनस बी बाई टू होल टू द पावर n। यहाँ पे देखो क्या साइन गया, अगेन यहाँ पे क्या बचता है, माइनस में बचेगा, लेकिन माइनस टाइम्स ऑफ cot a माइनस बी बाई टू द पावर n। अगर n इवन हुआ, n अगर इवन है तो ये देखो -1 की पावर n तो 1 बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cot a माइनस बी बाई टू, इस पूरे की पावर में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, इसी को यहाँ पे n भी लिख सकते हैं हम, है ना, ये n यहाँ पे भी दे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। n जब इवन होगा तो तुम बताओ n जब ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर ऑड 0 माइनस, तो वही सेम चीज प्लस में और वही माइनस में है तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से 2 आंसर। ठीक है सर, ये मतलब आपने 2 डाल के देखा क्या उधर? क्या इवन मतलब 2 डाल के देखा क्या? नहीं, इनकी इवन जगह पे मतलब कोई भी इवन नंबर तुम ले सकते हो, क्योंकि ऑप्शन ही वैसे है ना, n इवन तो क्या आएगा, n ऑड तो क्या आएगा 2 ही, क्यों और भी ले लो, -1 की पावर इवन तो 1 आने वाला है, उसकी वजह से दोनों ऐड हो जाएंगे। 15 यस सर 15 है। 15 में LHS को बताओ कैसे लिख सकते हैं, 1 - 3 sin स्क्वायर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर है। अब ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसको हम सिंगल इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बताओ। हाँ सिंगल सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, मतलब एक तरीके से इसको हम साइन टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहना चाहता हूं मैं। तो उसके लिए ये 4, क्योंकि 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो नीचे वाला 2 होगा बाहर आएगा तो 4 बन के स्क्वायर के बाहर, यानी यहाँ पे बन जाएगा साइन टू थीटा का स्क्वायर। तो ये देखो साइन टू थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4/3 इंटू 1 माइनस a स्क्वायर। अब ये बताओ साइन टू थीटा का स्क्वायर, इसकी रेंज क्या रहेगी, 0 to 1 ना, तो ये भी 0 to 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये देखो इधर 0, ये 1 माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे ये 3/4, ये -1, ये माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे जब लेके आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -1/4। तो यहाँ पे a स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4 लेस देन 1, इसको सॉल्व करना पड़ेगा बस। ठीक है, मतलब पहले ये कर लेना, a स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड a स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो इसके फैक्टर्स देखो a - 1 a + 1, यानी यहाँ पे लेके आ जाएगा तो a - 1/2 a + 1/2, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना, एंड है। ठीक है, यस सर। तो काफी है, मैंने आधे ही बोले थे तो 15 काफी है, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और फिर उधर FOM 2 में कुछ होमवर्क दिया था क्या, नहीं सर। नहीं दिया था क्या, चलो ठीक है, इसके बाकी के बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, वो कंप्लीट करके रखना। चलो ठीक है, आपने आधे आधे पेज के आंसर बताया, हमने एक एक दो दो पेज के आंसर निकाल लिए। कोई नहीं, उससे मतलब पता तो चल रहा है ना, प्रैक्टिस जब तुम करोगे ना उससे क्या होता है, जैसे मान लो तुमने सॉल्व किया 2 पेज का आ गया कोई नहीं, लेकिन पता तो चला ना तुम्हें कि क्या क्या करना पड़ सकता है। फिर जब मैंने बताया फिर उससे और ज्यादा तुम्हें फायदा मिलेगा कि हाँ ऐसे भी ये हो सकता है। ठीक है, तो बहुत देर लग गई थी सॉल्व करने में। ये तो टाइम टेकिंग है ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि एक ऑप्शन आ गया तो दूसरा कैसे लाए, इसमें दिमाग खर्च करना पड़ता है बहुत, भले ही फॉर्मूले हमारे पास होते लेकिन लगाए कौन से, वो भी एक दिक्कत। तो इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है ट्रिग्नोमेट्री में।
तुम सिर्फ अगर सोचोगे कि हमने फॉर्मूले याद कर लिए और हमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, भले ही तुम कितने भी फॉर्मूले रट लो, तुम्हें मतलब याद है सारे फॉर्मूले, तब भी जरूरी नहीं कि तुम्हें तुमसे क्वेश्चन बने। एडवांस लेवल का तो नहीं बनेगा, मेंस लेवल के बन सकते, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कभी कभी, फिर बाकी के चिल्लर एग्जाम के भी बन सकते हैं, लेकिन एडवांस को तो चांसेस कम है बहुत, उसके लिए प्रैक्टिस ही चाहिए होती है। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, किसी ने निकाला क्या उसका आंसर? हाँ सर, निकाला। क्या है यस बताओ? सर। निकाला था। -2 to -8/5 यूनियन 0 to 2। क्या आंसर है? सर मेरा 2 to infinity आया। नहीं, 2 to infinity गलत आया। मतलब फिर गलत है मेरा। मतलब पहले वो वैल्यूज है ना x की, वो एक 2 to infinity आई और दूसरे में 0 and -8/5 आया था। वो तुमने कुछ गलत किया वहां पे। ये देखो, इसका आंसर जिन्होंने भी ये निकाला है वो सही है। क्लोज टू -8/5 ओपन यूनियन 0 ओपन टू 2 क्लोज। कितने लोगों का ये आया था? मेरा आया था सर। हाँ ठीक है, चलो अब इसको देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 - x² को ये पॉजिटिव अंडर रूट को दिखाएंगे। डिफाइन करेंगे, तो 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 भी करना पड़ेगा सर। हाँ 2 into 4 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 से क्या फर्क पड़ने वाला, अंडर रूट डिफाइन करना है हमें बस, तो अंडर रूट ये है ना। हाँ सर। तो ये x - 2 x + 2। सर हाँ सर, फिर इसी वजह से गलत आया है। हाँ तो वही, यहाँ पे देखो अब मैंने ये नहीं सर, माइनस, फिर भी वही आंसर आता है। ये प्लस माइनस प्लस, हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 to 2। ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं। पीयूष तुम्हारे इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत लगती है, तुम्हें स्टार्टिंग में भी अच्छा 10 मिनट लग गए आने में, ऐसा किसी के साथ हुआ है क्या? मतलब 10 मिनट लग जाते हैं नहीं सर। वेटिंग में नहीं। ही। हाँ एक बार हुआ था, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हुआ था। 3-4 मिनट लगते हैं। मैं भी सर्वर की वजह से कुछ हो सकता है तुम्हारे एरिया में। ठीक है, ये -2 to 2 आ गया। अब यही से हमें केसेस बनाने हैं, तो तुम बताओ कौन से x के लिए ये पॉजिटिव रहेगा? सभी। सारे x के लिए पॉजिटिव है ना। तो किसी x के लिए निगेटिव, वो केस तो वैसे ही हट जाएगी, वो तो बनेगी ही नहीं, है ना। -2 to 2 के बीच में कोई भी x आने तो उसके लिए तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो केस वन में हम क्या करते थे, जिसके लिए ये निगेटिव वो लेते थे और उसका आंसर 5 आ जाता था, लेकिन यहाँ पे वैसी केस ही नहीं बनेगी। Here x + 4 is positive for all x, therefore when x belongs to, डायरेक्टली इसको कर लेंगे, अब x belongs to -2 to 2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। x + 4 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 times of 4 - x², क्योंकि ये पॉजिटिव है -2 to 2 के लिए, निगेटिव वाली केस नहीं बनने वाली है। x² + 8x + 16 ग्रेटर देन 16 - 4x², तो ये 16 एक तरफ लेके आ जाओ, तो ये 5x² + 8x ग्रेटर देन 0, 16 कैंसल आउट हो जाएगा। इसमें देखो x बाहर, अब ये 5x + 8 ग्रेटर देन 0, इसको देखो, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, एक है 0 एंड एक -8/5, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, प्लस माइनस प्लस एंड प्लस वाला रीजन चाहिए। लेकिन केस क्या कहती है, ये सॉल्व करने के बाद तो ये आंसर आएगा -∞ to -8/5 यूनियन 0 to ∞, लेकिन केस कहती है -2 to 2 के बीच वाला ही हमें चाहिए, देयरफॉर फाइनली उन दोनों का इंटरसेक्शन, तो -2 -8/5 0 2, -2 and 2 को तो इंक्लूड करेंगे, देखो वो यहाँ पे भी है एंड -2 and 2 यहाँ पे भी है, इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, तो ये देख लो ये दोनों आ जाएंगे, दोनों नहीं आएंगे,
केस कहती है -2 to 2। सॉल्व करने के बाद जो आया वो कहता है -8/5 से छोटा है 0 से बड़ा। दोनों में कॉमन रीजन ये है, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लोज -2 to -8/5 ओपन यूनियन ओपन 0 to 2 क्लोज। ठीक है, तो लिखो इसको। हमें दे दो दूसरा क्वेश्चन। लिखना तो हो जाएगा। दूसरा टाइप करवाना है अब। अभी तो हमने क्या देखा, √f(x) इज लेस देन g(x). ये वाला हो गया सभी का पेज लिख के। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ सर। हाँ, हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अगला टाइप देख लो। अब अभी हमने क्या देखा था, √f(x) लेस देन और इक्वल टू g(x). सेकेंड देखते हैं अब, √f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू g(x). ठीक है, इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन, मतलब ये f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू g(x), अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, वी विल गेट x। ठीक है, और जो x मिलेगा उसी से केसेस बनाएंगे। तो केस 1 कौन सी रहती है बताओ? जिसमें नेगेटिव आता है। जिसके लिए g(x) निगेटिव, x फॉर विच, मतलब इसी में से केसेस बनाने हैं, x फॉर विच g(x) इज निगेटिव। तो ये देखो, इसके इधर तो पॉजिटिव एंड इसके इधर निगेटिव, क्या इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी क्या? हाँ सर। है ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो इसकी वजह से जो केस में हम x लेने वाले हैं, वो सारे के सारे x इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मतलब अभी तो बता नहीं सकते ऐसे डायरेक्टली, क्वेश्चन में तो आ जाएगा। तो ये जो हमने यहाँ पे x लिए हैं वो इस केस का आंसर रहेगा, जिसके लिए g(x) नेगेटिव है। ठीक है, ये ऑलवेज सेटिस्फाई हो जाएगा। इक्वल टू नहीं करेगा ना, लेकिन कोई नहीं, इक्वल टू ऐसे आएगा भी नहीं वहां पे। ठीक है, ऑलवेज सेटिस्फाई। फिर केस सेकेंड, x फॉर विच g(x) इज नेगेटिव, g(x) इज पॉजिटिव। तो अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर करके क्या करेंगे, यहां से जो x आएगा एंड ये जो केस वाला x होगा, उन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेंगे, और फाइनली दोनों केसेस का यूनियन। तो इस तरीके से इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करेंगे। सर, हाँ, ये जो केस 1 में वो हम जो एक्स ले रहे हैं नेगेटिव के लिए, वही आंसर हो जाएगा क्या? हाँ वही आंसर है। मतलब ये जो हमने केस बनाई है ना, ऐसा एक जिसके लिए g(x) नेगेटिव, वही पूरा का पूरा इसका आंसर रहेगा केस 1 का। एंड केस 2 में क्या रहेगा, जो जो x हमने लिया जिसके लिए g(x) पॉजिटिव, वो वाला x, एंड सॉल्व करने के बाद जो x आएगा उन दोनों का इंटरसेक्शन, ये केस 2 का आंसर। एंड फाइनली दोनों केसेस का यूनियन। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो अब इसके ऊपर। सर रुको एक मिनट। हाँ,
हो गया। हो गया ना, चलो। नहीं, अरे क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। करना क्या है, चल मैं यहाँ पे बस ये थ्योरेटिकली लिखवा दिया। क्या करेंगे, हो गया। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब। यहाँ पे ये अंडर रूट 7 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन x माइनस 1। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरा तुम्हारे लिए रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर रूट को डिफाइन करेंगे, तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 7 क्लोज। तो इसी में से अब केस बनानी है ऐसा x जिसके लिए ये निगेटिव आ रहा है। तो वो x कौन सा है बताओ। इसी में से केसेस बनाओ, ऐसे x बताओ जिसके लिए x माइनस 1 निगेटिव आएगा। 1 से कम, 1 से छोटा है ना, जिसके लिए x माइनस 1 निगेटिव आएगा। तो ये देखो माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन -to 1। है ना, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन, जिसके लिए मतलब इसमें से इसी में से केस बना ली जिसके लिए ये निगेटिव आता है। तो ये निगेटिव कब आता है, 1 पे तो 0 हो जाएगा, और 1 से छोटे में निगेटिव आएगा, तो माइनस इंफिनिटी टू 1। ठीक है, यहाँ पे ओपन लगा दिया, तो इसका मतलब जो दूसरी केस हम लेने वाले हैं उसमें क्लोज 1 लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया, इसके लिए अब ये निगेटिव है, ये इधर पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऑलवेज सेटिस्फाई, ऑलवेज सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन। ठीक है, फिर हाँ उसके सर। बाद केस 2, क्योंकि केस कहती है हमें यही x चाहिए। क्या हो जाता है ये, केस कहती है हमें बस यही x चाहिए। ठीक है, और इन x के लिए क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाता है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो निगेटिव से हमेशा बड़ा रहेगा, मतलब ये जो अब हम ये वाले जो x लेंगे उसके लिए ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई रहेगी। तो यही केस 1 का आंसर। केस 2 अब क्या है, बचे हुए x। अब बचा हुआ क्या है बताओ, क्लोज 1 टू क्लोज 7। क्लोज 1 टू क्लोज 7। उसके लिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन x माइनस 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये देखो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। तो ये x माइनस 2 x माइनस एक्स प्लस 2 x माइनस 3 लेस देन 0। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -2 to 3 ओपन। अब केस क्या है, 1 to 7। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, -2 to 3। तो फाइनली उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो 7 को इंक्लूड करना है क्या बताओ, हाँ, नहीं, यहाँ पे है नहीं लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो उसकी वजह से नहीं। नहीं है। 3 को नहीं करेंगे, -2 को नहीं करेंगे, 1 लेकिन 1 को करेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है। तो ये केस क्या कहती है, 1 to 7। सॉल्व करने के बाद जो है वो कहता है -2 to 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज 1 to 3। तो ये है केस 2 का आंसर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, यूनियन ऑफ केसेस, यूनियन ऑफ केस 1 एंड 2। माइनस इंफिनिटी टू 3। तो यूनियन देखो क्या आ जाता है, 1 3। तो 1 को इंक्लूड करना है देखो यूनियन में, क्योंकि यहाँ पे 1 इंक्लूड हो रहा है। 3 को नहीं करेंगे क्योंकि 3 दोनों में नहीं है। पहली वाली केस कहती है माइनस इंफिनिटी टू 1, दूसरी कहती है 1 to 3। यूनियन मतलब जितना रीजन कवर हो रहा है लाइंस के अंदर वो पूरा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3 ओपन। क्लियर है कैसे किया गया अब ये। यस सर। प्रीवियस पेज। तो सर वो फर्स्ट केस का क्या हुआ? फर्स्ट केस का क्या हुआ, यूनियन ले लिया।
फॉर नहीं केस सर, मतलब नहीं वो ये वाला एक मिला ना -∞ to 7, उसका क्या हुआ? वो केस थोड़ी है, ये तो हमने बस अंडर रूट डिफाइन किया है। इसी में से, इसी x में से हम केसेस बना रहे हैं। एक केस जिसके लिए ये x-1 निगेटिव आता है तो वो केस ये है, एंड बाकी बचा हुआ x कौन सा है, 1 to 7। इसी में से केसेस बनाने हैं, ठीक है। समझ गया सर। केसेस करने के अलावा कोई और मेथड नहीं है क्या? और तो कोई मेथड नहीं बेटा, है ना। फिर वो हो सकती है ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर करके देखेंगे कौन सा आता है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी उसकी 0.5 से ज्यादा है गलती होने की, अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो। उसमें देर भी ज्यादा लगेगी। और तुम अगर सीधा स्क्वायर करके जाओगे तो उसमें भी रॉन्ग सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसकी वजह से केसेस बना के इसमें कोई गलती होने के चांसेस नहीं है, करेक्ट आंसर मिलता है फाइनली। हो गया। हो गया, एक मिनट रुको बस, बाकियों का होने दो। हो गया। हो गया। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तुम लोग करना इसको। ये x² + 4x - 5। प्रीवियस पेज, ठीक है। डन सर। अरे 5 नहीं, आंसर आता है इसका, ऐसे कैसे 5? 7/5 to ∞ गलत है हितेश। जैसे मैंने सॉल्व किया उसी तरीके से करो, कोई गलती नहीं होगी। रुको सर। सर हम्म, -∞ to -5 यूनियन 1 to ∞। हाँ सही है, ये करेक्ट आंसर है। हो गया Yes, सर फिर। यही आया क्या? यस सर। सर मेरा ऐसा आ रहा है -∞ to -1 यूनियन 7 to ∞। गलत है वो। चलो देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले अंडर रूट को डिफाइन करेंगे।
तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स x+5 x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -∞ to -5 यूनियन 1 to ∞, यहां से ये आ जाएगा। अब इसी से हमें केसेस बनाने, इसी x में से, तो केस वन क्या है, जिसके लिए ये x-3 निगेटिव होगा, तो ये बताओ x = 3 पे तो 0 आ जाएगा, लेकिन जब हमने x को 3 से बड़ा ले लिया तो ये पॉजिटिव, एंड x को 3 से छोटा ले लिया तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये पहली केस क्या होगी, x Minus belongs to infinity -∞ to -5 union 1 to close 1 to open 3। क्लोज 1 to open 3, ये केस 1 होगी, जिसके लिए क्या आएगा, ये निगेटिव, यानी ये इधर कैसा होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज सेटिस्फाई। ठीक है, तो केस 1 का आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 1 to 3 ओपन। केस 2, अब बचा हुआ x लेंगे, बचा हुआ x कौन सा है, क्लोज 3 to क्लोज 3 to ∞ है। अब उसके लिए दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर, तो ये देखो x² -6x + 9 < x² + 4x - 5, तो ये देख लो x² गया, इसको जब हम इधर लेके आ जाएंगे पूरे को, तो 4x तो है, 6x इधर आ जाएगा, तो ये देखो 10x माइनस ये कितना आ जाएगा, 9 - 5 तो 14, ये ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा यहाँ पे 7/5। अब ये तो सॉल्व करने के बाद आंसर आया, लेकिन केस क्या कहती है हमारी, x 3 से बड़ा होना चाहिए, फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो 3 को तो इंक्लूड करेंगे, देखो क्योंकि 3 इसमें भी है, केस में भी है, इसको नहीं करेंगे, केस कहती है 3 से बड़ा, सॉल्व करने के बाद जो है वो कहता है 7/5 से बड़ा, तो केस 2 का आंसर क्या है, क्लोज 3 to ∞। Therefore, जो फाइनल आंसर आएगा, यूनियन ऑफ केस 1 and 2, यूनियन ऑफ केस 1 and 2, तो यूनियन लेने के बाद जो आंसर आएगा वो x बिलोंग्स टू -∞ to -5 यूनियन 1 to ∞। ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे जाओ, जिन्होंने डायरेक्टली स्क्वायर किया उनको 7/5 से बड़ा मिला, जैसे हितेश ने किया, थोड़ा सा ध्यान दो, इसी वजह से ही बता रहा हूं ना मैं ये केसेस से। ताकि ये चीजें दिखिए आती हुई, वरना करने के लिए तो मैं 2-3 स्टेप में कर लेता हूँ इसको, 4-5 स्टेप ज्यादा से ज्यादा, वो दिमाग में ही कि अच्छा ये x है, इसके लिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव स्क्वायर कर देते हैं, ये वाला तो हमेशा आने वाला है, उसका फाइनली यूनियन ले लेंगे, तो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो इसके लिए तो हमेशा सेटिस्फाई होगा, तो ये आएगा, बस इसके लिए सॉल्व करना है, इतना 2-3 स्टेप का सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। चलो ये हो गया। हो गया, हो गया, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अब, इससे अलग ले लेते थोड़ा सा, मतलब इसी फॉर्म में नहीं आ रहा होगा वो, f(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू g, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पे, ये न्यूमरेटर में लिया है, ऐसे ये नीचे भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, उसमें भी सेम यही चीज करनी है। ठीक है, मतलब किसके लिए पॉजिटिव किसके लिए निगेटिव आएगा, ऐसे केसेस बना के फिर स्क्वायर वगैरह करके करना है। तो एक क्वेश्चन वैसा ले लेते हैं, तो क्वेश्चन लिखो तुम। तो यहाँ पे है √2 - x 2x - 1 √2x - 1 अपॉन x - 2 इज लेस देन 1। अब इसको देखो कैसे करते हैं, ये देख लो मैं करके दिखा देता हूं। इसमें अंडर रूट को डिफाइन तो सबसे पहले करना है, अंडर रूट डिफाइन हो गया,
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 आ गया, अंडर रूट डिफाइन हो गया। अब उसके बाद इसमें से कौन से x जिसके लिए x-2 निगेटिव आएगा एंड x-2 पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव ठीक है, किसी भी के लिए नहीं है। हाँ, नहीं 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 नहीं, केस 1 ओपन टू 1/2 टू ओपन टू के लिए नेगेटिव आएगा, है ना, 1/2 टू ओपन टू, उसके लिए ये निगेटिव आएगा। तो ये देख लो, ये पॉजिटिव अपॉन निगेटिव लेस देन 1 हमेशा सेटिस्फाई रहेगा क्या? सर है ना, प्रेशर आएगा। ये पॉजिटिव अपॉन निगेटिव तो निगेटिव हो जाएगा, वो तो 1 से छोटा आएगा, ऑलवेज सेटिस्फाई। तो इसका मतलब इस केस का आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू 1/2 टू 2, केस 2। अब केस 2 के लिए क्या? x बिलोंग्स टू ओपन टू इंफिनिटी। अब ओपन टू क्यों लिया? क्योंकि 2 0, मतलब ये x 2 नहीं हो सकता है, 2 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 0। तो उसकी वजह से दोनों जगह मैंने ओपन लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ ये नीचे वाली क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या आप? हाँ सर, है ना, स्क्वायर कर देंगे। ये x-2 कैसा है? ये पॉजिटिव है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा √2x-1 लेस देन x-2 अब स्क्वायर, तो 2x-1 लेस देन x² - 4x + 4, तो इसको उधर लेके आ जाएंगे तो x² - 6x + 5 ग्रेटर देन 0। तो ये इसके फैक्टर्स x-5 x-1 ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा -∞ to 1 ओपन यूनियन 5 to ∞। ये तो सॉल्व करने के बाद आया, लेकिन ये केस क्या है? ओपन टू इंफिनिटी। तो फाइनली इंटरसेक्शन लेना है, ये इसका और केस में जो x है उसका 1 2 5, किसी को इंक्लूड नहीं करना है। केस कहती है 2 से बड़ा, सॉल्व करने के बाद जो है वो कहता है 1 से छोटा या 5 से बड़ा। दोनों में कॉमन ये है x बिलोंग्स टू ओपन 5 to इंफिनिटी। ठीक है, तो फाइनली दोनों केसेस का यूनियन ऑफ केसेस, केस 1 and 2। ठीक है, तो यूनियन जब लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, ये कितना है यहाँ पे, कहाँ गया केस 1, 1/2 to 2 ओपन यूनियन 5 ओपन टू इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर है क्या ये? पिछला पेज लो। सर अब वो हाँ आप आगे लोगे ना तब बताऊंगा। चलो ठीक है, पहले ये लिख लो। सर हाँ बोलो। सर अगर इसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में मॉड x होता तो? फिर तो कुछ नहीं, सीधा क्रॉस अंडर रूट को डिफाइन करते हैं, फिर मॉड x है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं एंड फिर उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, यस सर।
हो गया? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। अब जब दो अंडर रूट आएंगे तो कैसे करेंगे? उसमें ये केसेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ अंडर रूट को डिफाइन करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये अंडर रूट एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस एक्स। सर पिछला पेज लो 2 मिनट। हाँ तुम कुछ बताने वाले थे, बोलो। हाँ सर आपने वो x-5 और x-1 इज ग्रेटर देन 0 से ये कैसे लिखा? क्या? x का रेंज कैसे लिखा? मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखा वो। थोड़ा सा सोचो ना रे, ये मेथड ऑफ इंटरवल पूछ क्या रहे हो तुम मुझे? ये प्लस माइनस प्लस समझ समझ गए। बाद में समझ गया बोलते हो, गधे जैसे क्वेश्चन पूछ के। अभी पूछने वाला क्वेश्चन है क्या ये? इसी से तो सारी चीजें चल रही है आगे, मेथड ऑफ इंटरवल से। मेथड ऑफ इंटरवल ही तो है ये मेन एक तरीके से। बस ऊपर में वो इरेशनल इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत है, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके मेथड ऑफ इंटरवल ही तो है। FOM1 में पूरा मेथड ऑफ इंटरवल हुआ, मतलब लॉग का छोड़ दो, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद में जो इनइक्वालिटी बनती है, मेथड ऑफ इंटरवल। क्वाड्रेटिक में भी आधे से ज्यादा क्वाड्रेटिक मेथड ऑफ इंटरवल पे था, ये FOM2। और तुम अब ये सवाल पूछ रहे हो मेरे से। मतलब तुम चाहते हो कि पूरा एकदम सजा के, बस ये कमी रह गई, कोई ये नहीं बोल रहा कि सिमिलरली लिखो सर, सच दैट लिखो, देयरफॉर लिखो। मतलब बोर्ड की एग्जाम के लिए मैं तुम्हें तैयार करवा रहा हूँ भाई, कैसे लिखते हैं ऐसे बता रहा हूँ ना। सर इसमें लॉग को अपना हाँ रूट को डिफाइन करने के बाद डायरेक्ट स्क्वायर करना है क्या? हाँ, डायरेक्ट स्क्वायर करना है क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। और वो फिर गलत। फिर हाँ, इसका क्या करना है सर, वो जो आएगा वो? उसका इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों अंडर रूट डिफाइन होने चाहिए। जैसे देखो इसमें पहला अंडर यूनियन के रूट साथ कैसे, पहला अंडर रूट कैसे डिफाइन होगा? ग्रेटर देन एक्स, ए ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 से। दूसरा अंडर रूट कैसे डिफाइन होगा? लेस देन 10। लेस देन 10 से। मतलब दोनों अंडर रूट डिफाइन होने चाहिए, है ना? दोनों अंडर रूट हाँ डिफाइन होने चाहिए, तो ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, हाँ सर। ये हो गया। अब इनका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम यहीं पे। 6 10 दोनों को इंक्लूड करना है। देख लो, ये इसमें भी 10 इंक्लूडेड है, 10 इसमें भी इंक्लूडेड है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो एक कहता है 6 से बड़ा, दूसरा कहता है 10 से छोटा। तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब ये अंडर रूट डिफाइन किया मैंने, अभी अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है। अंडर रूट डिफाइन करने के बाद ये आएगा। ठीक है, ये अंडर रूट डिफाइन हो गए। अब उसके बाद देखो इनइक्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं। 6 to 10 के लिए ये अंडर रूट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा x माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये आ गया सॉल्व करने के बाद। और अंडर रूट डिफाइन कब हो रहा था? इसके लिए। तो फाइनली इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, है ना? क्योंकि इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड अंडर रूट भी डिफाइन होना चाहिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे 6 8 10, तो 6 तो आएगा, 10 नहीं आएगा, 8 आएगा। ये है 6 to 10, और ये 8 से छोटा या 8 से बड़ा आ रहा था? 8 से बड़ा, बड़ा आ रहा था आ सर। रहा है। बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे 6 को इंक्लूड नहीं करना है, 10 को करना है, 8 से बड़ा। तो आंसर क्या है इसका? क्लोज 8 to क्लोज 10। क्लोज 8 to 10,
क्लोज। ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस पेज लो ना। तुमने कहा वही बोला, तुमने बोला 8 टू इंफिनिटी 10 टू इंफिनिटी, पता नहीं तुम क्या क्या लिख रहे हो। ऊपर देखो तुम्हारे ही 3 आंसर है। सर। हाँ लिखो। सर प्लीज चलिए। ये जब मैं बोलता हूँ ना तो चैट में कुछ आता है उसको समझा रहा होता हूँ, ठीक है। ये मत समझना कि किसी ने सर बोला और उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये किसी ने लिखा था, हर्षवर्धन ने लिखा था, उसका है वो। इसमें मतलब केसेस बनाए नहीं। केसेस की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है। केसेस बनाने की कब जरूरत, मतलब एक ऐसी चीज है, जैसे पहले ये लिख लो, एक अंडर रूट के बाहर कोई चीज प्रेजेंट होगी तो वो किसी एक्स के लिए पॉजिटिव भी आ सकती है, किसी एक्स के लिए निगेटिव भी आ सकती है। तो ऐसे केस में ऐसे मतलब क्वेश्चंस में हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब दोनों तरफ अंडर रूट है तो केसेस बनाने की जरूरत ही नहीं, उसको हम सीधा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। यस सर। तो ये हो गया, इरेशनल इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया। तो इसके क्वेश्चंस मॉड्यूल Next मॉड्यूल में page. भी है अपने, तो वो तुम सॉल्व कर लेना। बाकी मॉड्यूल में ग्राफ के भी कुछ अच्छे अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस है, मतलब बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन तो वही 11 है, फिर उन्हीं को मतलब 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन मिक्स करके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वो एक बार देख लेना तुम लोग, मतलब सॉल्व कर लेना। तो ये टॉपिक अपना खत्म हो चुका है FOM2। मॉड्यूल में भी कुछ चीजें आएगी, उस वक्त में बता दूंगा कि इसको कैसे सोचना था। ठीक है, तो तुम सॉल्व कर लेना, एक्सरसाइज 1 दो पूरा कर लेना। वेरिएबल्स के नहीं आते क्या? क्या? 2 वेरिएबल्स नहीं, 2 वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी अभी नहीं है। तो अभी आप बाकी का ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन करोगे क्या? नहीं अभी नहीं, वो तो नेक्स्ट में, मैंने आधा ही बोला था तो आधा ही किया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में FOM2 एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना पूरा। उसमें बस सेक्शन डी एंड सेक्शन ई बाकी है। थोड़ा सा सेक्शन ई में अच्छे अच्छे ग्राफ मिलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन उससे और परफेक्ट हो जाएगा अपना, है ना। लो ग्राफ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो तुम ट्रांसफॉर्मेशन एक बार फिर से सॉल्व कर लो घर पे, वो जो मैंने करवाए हैं, कल का टाइम है अपने पास, वो फिर से एक बार देख लेना। ठीक है। टेस्ट शायद पोस्टपोन हो चुकी है। पोस्टपोन्ड हो गई है क्या टेस्ट? स्वप्निल जैन सर कुछ स्वप्निल सर बोल रहे बोले कि थे। मैं बाद में बताऊंगा। बाद में, अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, जब आएगा तब देख लेंगे। ठीक है। क्या सर?